हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। और जैसा कि आप सबको पता है, ट्रिप ख़त्म हो गई है, हम घर पे आ चुके हैं। और ट्रिप की कुछ वीडियोस जो हैं उनमें आवाज़ नहीं रिकॉर्ड हुई, और उस वजह से कुछ वीडियोस भी मैं अपलोड नहीं कर पाई, जैसे सेकेंड डे का ब्रेकफास्ट और जिस दिन हम आ रहे थे उस दिन का ब्रेकफास्ट। ये सारी चीज़ें मैं अपलोड नहीं कर पाई, तो आज मैं दोनों इकट्ठे ही दिखा देती हूँ आपको, और थोड़ा सा एक कंपैरिजन भी हो जाएगा दोनों में, क्योंकि जो हमने जाते हुए किया था ब्रेकफास्ट, लाइक चैल से शिमला, वो थोड़ा सा ऐसे सस्ता और इकोनॉमिकल था, और लाइक थोड़ा मतलब ज़्यादा एक्सपेंस नहीं पड़े थे उसके। और जो हमने दिल्ली आते वक्त शिमला से जो ब्रेकफास्ट किया था वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव था। तो दोनों में जैसे थोड़ा सा एक्सपेंसिव रेट जहाँ पे आपको मिलते हैं थोड़े ज़्यादा रेट, और थोड़े कम रेट में क्या क्या चीज़ें मिली, वो थोड़ा सा एक कंपैरिजन भी हो जाएगा। तो चलो फिर वीडियो शुरू करते हैं, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके भी बताना मुझे। चलो फिर सीधे वीडियो में ही मिलते हैं। तो अगर मैं बात करूं सेकंड डे की, जब हम चैल से शिमला जा रहे थे, तो ये कुछ रास्ते में आलमपुर करके जगह पड़ती है, उस पे एक छोटा सा था स्पाइस एंड आइस करके, एक छोटा सा रेस्टोरेंट टाइप कह सकते हो, ढाबा टाइप कह सकते हो। छोटा ही था, ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं था, पर हाँ साफ़ सुथरा था, और लाइक एकदम पीसफुल था, बहुत ज़्यादा रश नहीं रहता ये रोड पे, तो मतलब एकदम क्वाइट सी लोकेशन थी। यहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट किया था। ये कुछ अंदर से ऐसा था, मतलब अंदर भी इसमें छोटा सा सिटिंग एरिया था, और कुछ ऐसे 15-20 लोगों के बैठने की जगह थी, और पीछे एक अच्छा सा व्यू था, साइड में एक छोटी सी जगह थी, और इस साइड पे ये इनका किचन था, और ये रिसेप्शन। तो बाकी अगर सीधे जाते हो तो पीछे एक विंडो लगी है, उससे बहुत सही व्यू आता है। व्यू काफ़ी अच्छा था यहाँ का, साइड विंडो से भी और पीछे वाली विंडो से सबसे अच्छा व्यू आता है। तो मतलब काफ़ी अच्छा लोकेशन मेरे को लगी है। ये देखो क्या सही व्यू है पीछे। तो ये यहाँ पे कुछ ऐसा मतलब एटमॉस्फेयर काफ़ी अच्छा था, और जो लोग थे वो भी काफ़ी फ्रेंडली थे। मतलब पानी वगैरह किसी चीज़ का कुछ चार्ज नहीं किया इन्होंने, जैसे यूजुअली हम जाते हैं कहीं पे तो लोग पूछते हैं कि वाटर बॉटल चाहिए या क्या चाहिए, तो इन्होंने ऐसा कुछ नहीं पूछा, उन्होंने नॉर्मल पानी दिया अपना प्यूरीफायर का, जो भी वो रखते हैं वहाँ पे। तो अगर मैं ऑर्डर की बात करूँ तो यहाँ पे हमने ऑर्डर किया था 3 ऑमलेट ऑर्डर किए थे और ये अरविंदर वेव करते हुए, लाइक 3 ऑमलेट हमने ऑर्डर किए थे, मैंने, अरविंदर ने और अक्षु ने, और जो हमारे साथ जो भैया भाभी गए थे उन्होंने मैगी ऑर्डर की थी और एक पराठा ऑर्डर किया था। और ये क्यूट सा बेबी, ये कैमरा को बहुत ऐसे देखता है जैसे पता नहीं क्या चीज़ है, ध्यान से। और ये इनका है मेन्यू कार्ड, इसमें आप देख सकते हो ज़्यादा कुछ एक्सपेंसिव, बहुत एक्सपेंसिव डिशेस नहीं है, सब इकोनॉमिकल ही है। और ये ऑमलेट हमारा आ चुका है, और ऐसे पीसीज में छोटे छोटे इन्होंने काट के दिया था। ये कॉन्सेप्ट मुझे बड़ा पसंद आया इनका, कि लाइक ऐसे छोटे छोटे पीसीज में काट के दिया है। और लाइक टेस्ट भी इसका वाकई में अच्छा था। और सरदार जी को फ़नी इंसिडेंस हुआ यहाँ पे एक, सरदार जी को पता नहीं था कि इसमें लाइक ब्रेड है, लाइक ये ब्रेड ऑमलेट है। तो सरदार जी को लगा ये नॉर्मल ऑमलेट है, और पहली बाइट टेस्ट की और बोला, अरे मम्मा इसमें तो ब्रेड का टेस्ट भी आ रहा है। तो ये फ़नी इंसिडेंस हुआ था यहाँ पे। और बाकी टेस्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगा ऑमलेट का, जैसे नॉर्मल घर पे हम ऑमलेट बनाते हैं, बहुत स्पाइसी कुछ नहीं होती, नॉर्मल सा टेस्ट था इसका। और लाइक इसके साथ हमने चाय और ऑर्डर की थी, और टोटल अगर मैं बिल की बात करूं 375 हमारा बिल हुआ था। और ये सरदार जी अपना रिव्यू देते हुए कि लाइक कैसा लगा उसको, इसी पॉइंट पे बोला था कि इसमें तो ब्रेड भी है। 375 मेरे को ऐसा कोई खास अमाउंट नहीं लगा। 375 में 6 लोगों ने एटलीस्ट ब्रेकफास्ट कर लिया, तो कितना पड़ा आप खुद ही सोच लो, ऐसा 70 के आसपास कुछ पड़ा है। तो अगर मैं रेट की बात करूं तो काफ़ी इकोनॉमिकल पड़े इसके। और अब मैं बात करती हूँ सेकंड डे, मतलब थर्ड डे के ब्रेकफास्ट की, जो हमने आते वक्त किया था शिमला से दिल्ली। और वो हमने किया था एक सोधी करके जगह पड़ती है वहाँ पे एक्चुअल में आते आते ना सुबह से काफ़ी लेट हो गया था, भूख लग गई थी, तो मतलब जो सबसे पहले हमें दिखा हमने वहीं पे ही ब्रेकफास्ट कर लिया। क्योंकि बाईपास वाला जो रोड था वहाँ पे मुझे कुछ खास ढाबे वगैरह दिखे नहीं, तो जहाँ पे हमें वो पहला ढाबा ढाबा मतलब रेस्टोरेंट था वो, जहाँ पे वो पहला दिखा वहीं पे ही हम रुक गए, और वहीं पे ही ब्रेकफास्ट हमने किया। तो यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमने 3 छाछ ली थी, मैंने, अक्षु ने और हरविंदर ने। और मैंने और अक्षु ने एक लिया था सैंडविच, वेज सैंडविच,
और उसमें से ही हाफ हाफ कर लिया था। बाकी पराठे लिए थे, अरविंदर ने 2 पराठे लिए थे और जो हमारे साथ दूसरी फैमिली गई थी उन्होंने एक एक पराठा, मतलब 3 पराठे उन्होंने लिए थे। तो 5 पराठे आप मान लो और 3 छाछ, और आई गेस चाय भी एक थी शायद, मुझे जहाँ तक है शायद नहीं थी, मतलब ज़्यादा अच्छे से मैं भूल गई, उतना ध्यान नहीं रहा मेरे को। और टेस्ट इसका ओकेश था, मतलब ज़्यादा कुछ था नहीं, ओके ही कह सकते हो आप, ज़्यादा ऐसा कुछ खास एक्स्ट्रॉर्डनरी टेस्ट नहीं था। और लाइक छाछ भी नॉर्मल ही थी। बट सबसे जो ख़राब चीज़ हमें लगी वो इतना टाइम लगाया उन्होंने ब्रेकफास्ट लाने में, मतलब अप्रॉक्सीमेट आधा घंटा निकल गया वहाँ ब्रेकफास्ट लाने में। प्राइस एमआरपी से ऊपर उन्होंने वाटर बॉटल के चार्ज किए, मतलब 25 रुपीज़ फॉर किनले वाटर बॉटल जो 1 लीटर वाली आती है। तो ये सारी चीज़ें मुझे बहुत ख़राब लगी वहाँ पे। और अगर टोटल बिल की मैं बात करूँ तो 610, ऑलमोस्ट डबल, सेम चीज़ का ही प्राइस ऑलमोस्ट डबल पड़ा हमें यहाँ पे। तो ये चीज़ के हिसाब से मुझे देखा जाए तो ज़रूरी नहीं है हमेशा जो ऊंचा दिखे, मतलब यहाँ पे ऊंची दुकान फीका पकवान वाली चीज़ लगी मेरे को, ये कुछ ऐसा है। यहाँ जैसे ही आप एंटर करते हो सबसे पहले यही पड़ता है सोधी में एंटर करते ही, तो ये देख लो आप ध्यान से, यहाँ नहीं रुकना है क्योंकि ये लोग लूटते हैं एक तरीके से। और एक और चीज़ यहाँ का ना, मुझे लाइक जो वहाँ पे लोग थे उनका एटीट्यूड भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। क्योंकि एक होता है जैसे मेरे यहाँ भी कोई कस्टमर आता है और सपोज़ वो मेरे से कहे कि हमें कुछ डिस्काउंट दे दो, तो अगर मैं नहीं कर पाती तो मैं उनको पोलाइटली बोलती हूँ कि देखो अभी ना बहुत मुश्किल टाइम चल रहा है, अभी मैं डिस्काउंट चाह के भी नहीं दे पाऊँगी आपको। तो ये एक वे होता है डिस्काउंट ना देने का, कहने का। और एक वे होता है नहीं जी हम डिस्काउंट बिल्कुल नहीं देते, ये वाला। तो ऐसा वाला एटीट्यूड था उनका, मतलब एटीट्यूड भी बहुत गंदा, टेस्ट भी ओके था, चार्जेस हद से ज़्यादा थे, और वेटिंग टाइम इतना ज़्यादा था, आधे घंटे से ऊपर हमारा वेटिंग टाइम हो गया वहाँ बैठे बैठे। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगी। तो इस सब को देखते हुए मुझे क्या लगता है कि जैसे जो रोड साइड छोटे छोटे स्टॉल होते हैं ना, उन पे खा लेना ज़्यादा अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू कि बहुत मतलब बड़ी देख के रेस्टोरेंट बड़ा सा या बहुत फेमस ढाबा या ऐसा कुछ, कई बार उनका उतना अच्छा एक्सपीरियंस आपका नहीं रहता जो आपको छोटे फूड स्टॉल पे मिल जाता है। तो ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था। बाकी अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं तो भाई आप खर्च भी कर सकते हो, पर हमें तो हर पॉइंट पे बचाने पड़ते हैं, तो इसलिए ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यही रहा यहाँ का। और उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करके बताना मुझे, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। और एक चीज़ और बोलनी थी, जैसा कि ये वाली ट्रिप ख़त्म हो चुकी है, तो ऐसा नहीं है कि ट्रिप ख़त्म हो चुकी है, अब नई ट्रिप की प्लानिंग शुरू हो गई है। तो जल्दी नई ट्रिप से भी वीडियोज़ आपको मिलने वाली हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।